आइए दोस्तों, कुछ नए बॉर्डर डिज़ाइन सीखते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम बॉर्डर बना रहे हैं तो मेज़रमेंट हमेशा सही लें। इस तरीके से मैं 3 सेंटीमीटर का विड्थ ले रही हूँ। ऊपर में हम इस तरीके से डबल आउटलाइन करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं डबल आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको 2 बॉर्डर डिज़ाइन बता रही हूँ, तो दोनों में मैंने मेज़रमेंट सेम लिया है 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्केल से आप 3 सेंटीमीटर का विड्थ लें। उसके बाद हम जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसके लिए अगेन हम लोग स्केल का जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होता है, उस विड्थ से हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब उसके हाफ में हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। ऊपर वाले लाइन में हम लोग हाफ में मार्किंग करेंगे और नीचे से सटाते हुए ऊपर इस तरीके से जो एक डोम शेप होता है वैसा शेप हम बनाएंगे। ये मछली का बॉर्डर डिज़ाइन है, तो इसे हम इस तरीके से, जैसे मछली का मुंह होता है आगे में, उस तरीके से बनाएंगे। हमेशा शुरुआत पेंसिल से करें और उसके बाद आप अपने मार्कर्स या फिर ब्रश का इस्तेमाल करें। तो देखिए इस तरीके से पेंसिल से बनाने के बाद मैंने मार्कर से उसे उभारा है। पेंसिल से मैं क्यों बना रही हूँ? ताकि डिज़ाइन जो है वो सही तरीके से बन के निकले। और मार्किंग क्यों कर रही हूँ मैं? ताकि जितने भी जो मछलियाँ का मुंह है, मतलब जो भी हम मोटिव डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं अपने बॉर्डर में, वो सारी एक तरह की बने। उसकी लंबाई चौड़ाई सब एक तरह की हो। मधुबनी पेंटिंग में हम लोग सिमेट्री का और रेगुलरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से हम मछलियों में के माउथ पे इस तरीके से लाइन बना के डबल आउटलाइन करेंगे। ऊपर का जो स्पेस है उसमें हम इस तरीके से घुमावदार लाइंस बनाएंगे। ध्यान रखें मैंने वीडियो बहुत धीरे रखा है ताकि आपको समझ में आए। नीचे में इस तरीके से मैं फूल का आकार दे रही हूँ। ये जो बॉर्डर डिज़ाइन है 3 सेंटीमीटर का, ये आप बड़े पेंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें हम बॉर्डर्स बनाते ही हैं। मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर का बहुत बड़ा रोल है। तो चौड़ी बॉर्डर जो होती हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की जो बॉर्डर्स होती हैं, वो हमेशा बड़ी पेंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। जब भी अगर आप छोटी पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे A3 साइज़ बना रहे हैं या A4 बना रहे हैं, तो उसमें पतली बॉर्डर्स का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। चौड़े बॉर्डर बड़े पेंटिंग्स के लिए होती है। इस तरीके से हम कचनी का भी काम कर लिए। अब मछलियों के माउथ में इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए लाइंस बना रहे हैं, आईज बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, और नीचे में जो मछलियों का स्केल्स होता है, आपने मछली देखी होगी कैसी लगती है, उसमें जो स्केल्स होते हैं मछलियों के, उससे मछली के बॉडी को आप फिल कर देंगे। देखिए बहुत धीरे धीरे मैं बना रही हूँ। ध्यान रखिए जो स्केल है वो एक के ऊपर एक बनेगा, अल्टरनेट करके। एक साथ आप ना बनाएं, जैसे एक दो के बीच में एक बनाएं, उससे वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरीके से अब उसके जो माउथ के पार्ट में हम डॉटेड पॉइंट्स दे रहे हैं। इसे बिंदु कहते हैं मधुबनी पेंटिंग में। आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डबल आउटलाइन के बाद एक और आउटलाइन मैं कर रही हूँ। इस तरह से घुमावदार लाइंस बना रही हूँ मैं। आप इसे भी बना सकते हैं या आप एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। ये बॉर्डर ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस तरीके से घुमावदार लाइंस बना रहे हैं हम। दूसरे बॉर्डर के लिए भी हम सबसे पहले आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं पेंसिल से इस तरीके से यू का शेप बना रही हूँ। देखिए ये जो मछली का डिज़ाइन है, ये कुछ अलग मछली का डिज़ाइन है, ठीक है। पेंसिल से यू बनाने के बाद हम इस तरीके से उसे मार्कर से उभार रहे हैं। अब देखिए मैं मछलियाँ कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर ऐसे पूँछ का डिज़ाइन दूंगी मैं। अगर आपको मार्कर से बनाने में परेशानी हो रही है तो आप पहले पेंसिल से ट्राई करें। उसके बाद जब वो सही बन जाए तब वो मार्कर से आप ट्राई करें, क्योंकि डायरेक्ट मार्कर से आप बनाइएगा तो गलती हो सकती है। और एक बार अगर पेंटिंग में गलती हो गई तो फिर पूरी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। अब इसमें हम डबल आउटलाइन बाहर से कर रहे हैं, अंदर से डबल आउटलाइन नहीं करेंगे। इसमें हम बाहर से डबल आउटलाइन कर रहे हैं। ऊपर में भी इस तरीके से हम बाहर से डबल आउटलाइन करेंगे। देखिए उसके बाद हम इस तरीके से कचनी का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम कचनी लाइंस बना रहे हैं। बीच में भी कचनी लाइंस बनाएंगे।
अब मछली को सजाते हैं। इस तरीके से हम पहले डिवाइड करेंगे, ऊपर में आईज बनाएंगे और नीचे में भी कुछ फिलर डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी फिलर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, पहले मैं ट्रायंगल्स लाइन बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वही स्केल का डिज़ाइन बना रही हूँ और पीछे पूंछ में हम इस तरीके से कचनी बना रहे हैं। यही सेम डिज़ाइन हम सारी मछलियों में करेंगे। मधुबनी पेंटिंग बनाने समय ध्यान रखें कि जो डिज़ाइन हम बॉर्डर्स में बना रहे हैं वो हर डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर हो अगले बॉर्डर के लिए। ऐसा नहीं कि हम एक मछली में कुछ अलग डिज़ाइन बना दें और अगले मछली में कुछ अलग डिज़ाइन बना दें। सिमिलैरिटी ज़रूर मेंटेन करें। तो देखिए, बन के तैयार है हमारी दोनों बॉर्डर्स।